हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक पाठक एंड आई वेलकम यू इन द फर्स्ट टीचर इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे मेक द लैंग्वेज स्पाइसी एंड इंटरेस्टिंग। सो वी ऑल शुड लर्न टू यूज़ द फ्रेजेस ऑफ इंग्लिश। तो अभी हम कुछ ऐसे फ्रेजेस देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं और बहुत रोचक भी हैं। आपको उनको जान करके और उनको प्रयोग करके काफ़ी अच्छा भी फील होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला है फ्रेज़, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई रिपीट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर से भले ही बुरी लगती हो लेकिन अंततः वो हमारे लिए सुखद परिणाम लेकर के आती है। ठीक है, तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना, हमने किसी फेलियर का सामना किया, तो वी कैन से दैट दैट फेलियर इज़ इन फैक्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन माई लाइफ। तो इस तरह से ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए अंततः भले शुरू में ख़राब लगे लेकिन अंततः वो हमारे लिए अच्छी साबित हुई। सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहाँ पर द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है कोई ऐसी आकस्मक विपदा, कोई ऐसी अनहोनी सी अगर आपके जीवन में हो जाए, किसी के जीवन में हो जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इन हिज लाइफ। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला फ्रेज़ है अ स्नैक इन द ग्रास। अ स्नैक इन द ग्रास, तो इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई दुश्मन जो छुपा हुआ हो। ऐसा हम कह सकते हैं कोई छुपा हुआ दुश्मन, या कोई इसका प्रयोग आमतौर पे जैसे कि कोई देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि दैट पर्सन इज़ इन फैक्ट अ स्नैक इन द ग्रास, वी शुड बी बीवेयर ऑफ हिम। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा न्यू फेदर इन द कैप। न्यू फेदर इन द कैप, इस फ्रेज़ का मतलब होता है ऐसी कोई नई उपलब्धि हासिल करना। जैसे किसी ने कोई एग्ज़ाम्स क्लियर किए या किसी ने कोई नई सफलता हासिल की है, तो हम, या किसी संस्था ने कोई सफलता हासिल की है, तो हम कह सकते हैं कि दिस सक्सेस इज़ लाइक अ न्यू फेदर इन हिज कैप। ओके, तो हमारा अगला है रॉकेट साइंस। तो रॉकेट साइंस का मतलब तो वैसे तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान से संबंधित है, लेकिन अगर इसका फ्रेज़ के रूप में हम समझेंगे तो कई बार कहते हैं कि आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली। मतलब रॉकेट साइंस का मतलब होता है कोई जटिल वस्तु, ऐसी कोई चीज़ जो समझने में जटिल है। और अगर कोई कहता है कि दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब कि यह कोई कठिन काम नहीं है, इसको आप आसानी से कर या समझ सकते हैं। हमारा अगला फ्रेज़ है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, तो अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो कह सकता है कि टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, मतलब इसका अर्थ हुआ बीमार होना या तबीयत खराब होना। हमारा अगला फ्रेज़ है अ वाइल्ड गूज चेज। फिर से सुनेंगे, अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में लगा है और उसका उसे कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ लाइक अ वाइल्ड गूज चेज, यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो इसका मतलब हुआ कोई ऐसा निरर्थक कार्य करना। ठीक है, हमारा अगला है फ्रेज़ माई कप ऑफ टी। तो आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो माई कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई ऐसा कार्य जो मुझसे संबंधित है। और अगर आप कहते हैं कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो इसका मतलब हुआ कि यह कार्य मुझसे संबंधित नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि लाइक फ्रेंच लैंग्वेज इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फ्रेंच भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं इसका प्रयोग नहीं जानता हूँ। ठीक है, हमारा अगला फ्रेज़ है लॉयंस शेयर। फिर सुनेंगे लॉयंस शेयर। तो लॉयंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा होना। अगर कोई किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लॉयंस शेयर। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दैट बॉय हैज़ ईटन द लॉयंस शेयर ऑफ द केक, मतलब उस बच्चे ने उस केक का एक बड़ा हिस्सा खा लिया है। ठीक है, हमारा अगला फ्रेज़ है वंस इन अ ब्लू मून। फिर से सुनेंगे, वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ऐसा कोई घटना जो कभी कभी घटती है। ठीक है, जो जिसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, महीने में एक बार, साल में दो बार, इस तरह का ऐसा कोई चीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि जो घटना कभी कभी घटती है। लाइक यू कैन से दैट आई गो टू मूवीज़ बट वंस इन अ ब्लू मून। मैं मूवी तो जाता हूँ लेकिन बहुत कभी कभार जाता हूँ, बहुत रेयर जाता हूँ।
ठीक है, तो आई होप कि आपको फ्रेज़ और उसका यूज़ समझ में आए होंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमारा फ्रेज़ था पहला, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसी कोई चीज़ जो शुरू में हमें ख़राब लगे लेकिन अंततः वह अच्छी साबित हो। अगला है स्नैक इन द ग्रास। स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है कोई छुपा हुआ दुश्मन या कोई देशद्रोही, इस तरह का व्यक्ति। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा ऐसी कोई अचानक आई विपदा। न्यू फेदर इन कैप। न्यू फेदर इन कैप का मतलब होगा कोई नई उपलब्धि हासिल करना। रॉकेट साइंस, यहाँ पे रॉकेट साइंस का मतलब है कि यह कोई काम, कोई जटिल कार्य होना। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का अर्थ होगा बीमार होना। अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होगा कोई ऐसा असंभव सा कार्य। माई कप ऑफ टी। माई कप ऑफ टी का मतलब होगा कि ऐसा कोई काम जो मुझसे संबंधित है। लॉयंस शेयर, तो इसका मतलब होगा एक किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा। और अंततः हमारा है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ऐसी कोई घटना जो कभी कभार घटती है। तो आई होप कि आपको ये फ्रेज़ अच्छे लगे होंगे और आप इसका यूज़ कीजिए और ये एग्ज़ाम्स के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।